हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 11.9 के बारे में। इससे पहले मैं कुछ आपको फार्मूलाज बताऊंगा जो आप उसको लर्न करेंगे और उसके बाद ये सारे क्वेश्चनों को करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उन सारे फार्मूले को आपके पास रखता हूँ जो इसमें लागू होंगे। ठीक है, तो मैं फार्मूला ये नोट कर दिया हूँ। ठीक है, जो कि आपके ही बुक का है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। सबसे पहले वेक्टर ए से होकर जाने वाले और सदिश वेक्टर एक्स पर लंब समतल का सदिश समीकरण जब भी आपको कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, वेक्टर आर में से वेक्टर ए को घटा देना और डॉट करके, मतलब डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसी को अगले मतलब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, बिंदु एक्स वाई जेड से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण जिसका दिक् अनुपात ए कॉमा बी कॉमा सी हो, तब क्या होगा। देखिए, ए एक्स माइनस एक्स वन कर देंगे, प्लस बी वाई माइनस वाई वन कर देंगे, प्लस सी मतलब यही वाला सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0 कर देंगे। वैसे ही तीसरा है, इकाई सदिश एन कैप पर लंब समतल का सदिश समीकरण जिसका मूल बिंदु से लंबिक दूरी पी है, तब क्या करेंगे, वेक्टर आर इंटू मतलब कि ये डॉट प्रोडक्ट एन कैप बराबर पी लिख देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तथा मूल बिंदु से अगर कह दे कि समतल पर डाले गए लंब का पाद स्थिति सदिश निकालिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पी लिखकर डॉट करेंगे एन कैप के साथ। तो पाद क्या होता है, जो ये नीचे वाला बिंदु होता है। ठीक है, ये निकालने के लिए अब देखिए, वेक्टर ए से पाद मीन्स पैर, जैसे पैर जो होता है ना वो है इसका। ठीक है, अब देखिए, वेक्टर ए से जाने वाले वेक्टर एक्स पर लंब समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बटे में इसका जो है मॉड ले लेंगे। ठीक है, अरे बस समझे, ये सारे फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि किसी समतल के अभिलंब की दिक् को ज्या एल एम एन हो तो बिंदु से उस समतल की लंबवत दूरी पी हो, तब समतल का कार्तीय समीकरण जो होता है उसको निकालने का तरीका है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एक्स जेड बराबर पी कर देंगे। अब देखिए, मूल बिंदु से समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एक्स जेड बराबर पी पर खींचे गए अभिलंब का कार्तीय समीकरण जो होता है एक्स बाई एल बराबर वाई बाई एम बराबर जेड बाई एन होगा। ठीक है, तथा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक जब निकालना होगा तो एल पी एम पी तथा एन पी होगा। ठीक है, अरे बस समझ में। चलिए, तो इतना ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को करते समय आप क्या करिए कि बुक, कॉपी और पेन तीनों लेकर आप बैठ जाइए, ताकि बुक से क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैच करेंगे और कॉपी पर, ठीक है, उसको नोट डाउन करके उसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखिए, वो कह रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 15 इकाई तथा जिस पर लंब सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको नोट कर लेते। ठीक है, पहले क्या दिया गया है कि लंबिक दूरी बोल रहा है, तो समतल की मूल बिंदु की दूरी P बराबर कितना है, 15 इकाई। ठीक है, 15 इकाई है। अच्छा, एक बार बताइए, जिस पर लंब सदिश इतना है, तो लंब सदिश यानी कि तथा समतल पर जो लंब सदिश है
लंब सदिश जो वेक्टर एन होगा वो क्या होगा, ये होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अरे बस समझ में है। अब देखिए तो ये p बराबर इतना हो गया, वेक्टर n बराबर इतना है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इसलिए n कैप यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे n कैप। तो n कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर n बटे में मॉड ऑफ n वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे में। देखिए आपको निकालना है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात है, सदिश समीकरण हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको एन कैप निकालना होगा। ठीक है, एन कैप निकालेंगे और उसके बाद जो वेक्टर एन है यहाँ पर रख देंगे। अब इसका मॉड लेना है, तो मॉड मतलब अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट यानी कि 2 का वर्ग, इसका गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 1 5 और ये 4 9 हो जाएगा, तो 9 को अंडर रूट में 9 होगा तो 3 आ जाएगा। अब देखिए अतः समतल का समीकरण, अतः समतल का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, समतल का समीकरण कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर r इंटू एन कैप बराबर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर r जो होगा वो क्या होगा, अब एन कैप का मान अभी क्या आया, इतना आया। ठीक है, देखिए समतल का समीकरण जो होता है ये होता है। ठीक है, ये तो बात हमें पता है, तो इसमें जो दिया गया है उसको निकालेंगे पहले ना, तो इसलिए मैंने एन कैप को निकाला। ठीक है, और वेक्टर आर डॉट एन कैप किया, तो एन कैप का मान क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे में 3 हो जाएगा, और बराबर p का क्या मान है 15 इकाई, तो 15 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बराबर क्या हो जाएगा 45। आया बात समझ में, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए, इसमें जो दिया गया है उसको लिखते चलिए। तो वेक्टर आर तो दिया नहीं है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। डॉट एन कैप, तो एन कैप निकल सकता है कैसे, इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से निकाला तो ये आया। अब इसकी वैल्यू क्या करिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दिए, और पी की वैल्यू भी दिया गया है तो 15, तो 15 लिख दिए। अब 15 3 45 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा। आया बात समझे। देखिए अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप पर लंब है। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको देखिए। मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो समतल का समीकरण निकालना है, समतल का समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, वेक्टर r डॉट एन कैप बराबर p होता है। तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले एन कैप निकालना है। तो इसमें जो दिया गया है मूल बिंदु की दूरी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी जो दिया गया है वो क्या है 10 इकाई है, 10 इकाई है। और जो दूरी है, दूरी यानी कि p जो है उसका मान कितना है 2i कैप माइनस 3j प्लस 6k कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमको निकालना है एन कैप, तो एन कैप अभी बताया मैंने कि कैसे निकलेगा, वेक्टर एन बटे में मॉड ऑफ एन वेक्टर। तो यहाँ पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा, और बटे में अंडर रूट में क्या कर दीजिए 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर दीजिए। अरे बस समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j प्लस 6k कैप बटे में क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। अरे बस समझ में। तो एन कैप जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j प्लस 6k कैप, और पूरे बटे में कितना जाना 36 40 9 49, यानी कि अंडर रूट 49 आ जाएगा जिसका मान 7 होता है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अतः
समतल का समीकरण जो होता है वो हमको पता है कि वेक्टर आर इंटू एन कैप बराबर पी होता है। तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप बटे में 7 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू 10 है, 10 इकाई दिया गया है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर मैंने बस मान रख दिया एन कैप का जो कि हमारा यहाँ है, तो इस मान को रख दिया। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर आर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, 10 सत्ते 70, ये 70 है 70, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। अब आगे बढ़े, देख लीजिए, इसको कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तो कहेंगे कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है, आप उसको नोट करते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ऐसे देखते जाएंगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पर सही बताए तो वो अच्छे से समझ में नहीं आता है। जब तक देखते हैं वीडियो तभी तक समझ में आता है, बाकी नहीं समझ में आता है। ओके, तो कॉपी पेन लेकर करते रहेंगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी और अच्छा से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर है। क्या है, मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर है तथा जिसके अभिलंब के दिक् अनुपात 12, -3 और 4 है। तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक भी क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले जो दिया गया है p बराबर, आपको जो दूरी दिया गया है p बराबर वो 5 इकाई दिया गया है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं p, ये तो समझ में आ गया ना, मूल बिंदु की दूरी जो है, तो p बराबर 5 इकाई है। अच्छा एक बात बताइए, जिसके अभिलंब के दिक् अनुपात जो है क्या है, तो दिक् अनुपात जो दिया गया है, जैसे कि दिक् अनुपात, यहाँ पर जो दिक् अनुपात दिया गया है 12, -3, 4 है। तो यहाँ से हम अगर इसको देखें तो ये n वेक्टर है, जो कि इसको हम 12i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से आसानी से n कैप निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड और इसके ऊपर वेक्टर n, ठीक है। तो वेक्टर n क्या है, 12i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बटे में चला जाएगा मॉड, तो 12 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा n कैप क्या निकल कर आएगा, देखिए 12i माइनस 3j प्लस 4k, और यहाँ से 144 हो जाएगा प्लस 9 प्लस 16 9 25, यानी कि 12i माइनस 3j प्लस 4k कैप बटे में 169 हो जाएगा। 16 9 25 25 144 169 हो जाएगा। तो n कैप का मान जो आया 12i माइनस 3j प्लस 4k कैप बटे में अंडर रूट में 169 था, तो इसको हम लोग 13 लिख सकते हैं। अरे बस समझ में। तो अतः हमारा जो समतल का समीकरण होगा, समतल का समीकरण, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप बराबर p होता है। तो वेक्टर r तो हमें पता नहीं है और n कैप पता है, तो उसको हम लिख लेते हैं, यही तो है n कैप, यही है ना, इसको लिख लेते हैं बटे में 13 बराबर p का मान क्या है, 5 इकाई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 5 लिख दें, ये 5 है, लीजिए काट दिए, ये 5 हो गया, 13 पच्चे 65, ठीक है। तो 12i माइनस 3j प्लस 4k, सॉरी यहाँ पर k कैप है, बराबर 13 पच्चे 65, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, समतल का सदिश समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि लिख लीजिए इसको, मूल बिंदु से समतल
पर डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक जो होता है उसका सूत्र होता है, अभी फॉर्मूला जो बता रहा था उसमें एक था P डॉट एन कैप, तो यही होता है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये P का मान क्या है 5 है, P का मान 5 है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है P का मान 5 और आपके क्वेश्चन में देखिए 5 इकाई दिया गया है ना, तो ये 5 हो गया। और एन कैप मतलब यही है, तो एन कैप 12i कैप माइनस 3j प्लस 4k कैप बटे में 13। अब देखिए जब इसका निर्देशांक जब निकलता है ना तो ये i j k को हटा देते हैं, हटाने के बाद ये 12/13 और ये -3/13 और 4/13 के रूप में हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब का निर्देशांक हो गया, क्योंकि निर्देशांक i कैप j कैप और k कैप के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और अधिक से अधिक यहाँ पर गुणा कर सकते हैं सब में 5 का, ये 5 को अंदर ले जाएं तो इससे गुणा होगा, फिर उसके बाद इससे होगा, फिर उसके बाद इससे होगा, ठीक है। अरे बस समझिए, तो यहाँ से अगर हम पूरी तरह से अच्छे से निकालें तो 60/13 माइनस 15/13 और पंचौक 20 हो जाएगा, 20/13 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझिए। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कह रहा है कि प्रश्न 4 से 5 में प्रत्येक समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में बदलिए तथा मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए अभिलंब के दिक् को ज्ञात, समतल के मूल बिंदु से दूरी एवं समतल के मूल बिंदु पर डाले गए लंब के पाद निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए इसमें जो है 4 और 5 दोनों को हल करना है, ठीक है। तो मैं 4 को पूरा बताऊंगा, 5 का थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आपको निकालना है, ठीक है। अरे बस समझिए। चलिए तो मैं 4 को करता हूं, आप 5 करिएगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वेक्टर r 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k, सॉरी ये माइनस है बाबा, बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर r डॉट माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा कब, जब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, इसमें से जब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। आया बात समझिए, बराबर -1, यानी कि अगर इस माइनस को बाहर निकाले तो माइनस r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या, वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। क्या मॉड, -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये मॉड निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 36 9 4 36 4 40 9 49, यानी कि 7 हो जाएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो। अच्छा, तो अभिलंब के रूप में, ठीक है, अभिलंब का रूप जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वेक्टर r डॉट, ये देखिए ये जो -6 था ना, -6 -3, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, यहाँ से ये -6 है ना, -6 है, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये तो माइनस रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये -6 + 3 और +2 है, तो यहाँ पर -6 + 3 और +2 जो है यहाँ पर हो जाएगा, और ये बटे में चलाएगा 7 7 7, और इनके साथ जो i कैप था j कैप था वो लग जाएगा, ठीक है। अरे बस समझे, बराबर जो 1 था उसके बट्टे में भी 7 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा,
अभिलंब के रूप में हो जाएगा। अरे बस समझे। और ये जो 1/7 आया ये मूल बिंदु से दूरी कहलाता है, ये मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, ये मूल बिंदु से दूरी है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए मूल बिंदु से हमको निकालना क्या है, मूल बिंदु से देखिए अभिलंब रूप में बदलिए, तो अभिलंब के रूप में बदल दिया मैंने। अब ये जो होता है मूल बिंदु से दूरी होता है, तो मूल बिंदु से दूरी भी आ गया। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंब के दिक् को जिया। अब देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु, देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं, मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब, ठीक है, अभिलंब की दिक् को जिया हमको निकालना है, यही ना, दिक् को जिया। तो दिक् को जिया क्या होता है, एल, एम और एन का मान होता है। दिक् को जिया यही तो होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिक् को जिया, देखिए -6/7, सबका गुणांक ले लीजिए, ये 3/7 और इसका गुणांक क्या है 2/7। तो ये हमारा क्या हो गया, दिक् को जिया हो गया। आया बात समझ में, बोलिए। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी तो पता है, मूल बिंदु से दूरी जो पता ही है आपको 1/7। इतना बात क्लियर है। तो 1, 2 और 3 चीज़ें हमने निकाल लिया। अब मूल बिंदु से हमको क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए, ये भी निकाल लिया। अब कह रहा है कि एवं समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक। तो अब भाई पाद का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो देखिए मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक, तो ये कैसे निकलेगा भाई, तो इसके लिए सूत्र क्या बताया मैंने, LP MP NP। ठीक है, तो ये L का मान क्या है, M का मान क्या है और N का मान क्या है ये पता है। तो L M N ये तो पता है। अब P का मान, तो P का मान अभी हमने जो बताया वो क्या बताया, ये जो 1/7 आया यही तो मूल बिंदु की दूरी है, इसी को तो हम लोग P बोलते हैं, इसी को P बोलते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था कि मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसको ही तो P लिखा था। तो इन सब के साथ इस P का गुणा करना है, यानी कि सबके साथ 1/7 का गुणा करना है। तो 1/7 का गुणा करिए, यहाँ पर क्या करिए 3/7 गुणे 1/7 कर दीजिए, यहाँ पर 2/7 गुणे 1/7 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए -6/49 हो जाएगा, 3/49 हो जाएगा, 2/49 हो जाएगा। आया बात समझे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक हो जाएगा। आया बात समझे कि नहीं। अब आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x - 3y + 6z + 14 = 0। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा काम करूंगा, दिक् को जे निकालूंगा, बाकी आपको पूरा मेहनत करना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, दिक् को जिया और थोड़ा सा मूल बिंदु से दूरी ये निकाल देता हूँ। ठीक है, देखिए दिक् को जिया और मूल बिंदु से दूरी ये दोनों निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, खुश हो जाएंगे। आ रहा है बात समझे, ओके। चलिए तो हम लोग दोनों निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 2x - 3y + 6z + 14 = 0। ठीक है, इतना है। तो अब इसका दिक् को जिया हमको निकालना है। सबसे पहले यहाँ से जो दिक् अनुपात दिया गया है, तो दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, दिक् अनुपात जो होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इसको 2x - 3y + 6z बराबर में लाना पड़ता है 14 को इधर, तो -14 हो जाएगा। यहाँ से जो दिक् अनुपात आएगा तो इन सब का गुणांक होता है 2, इसका गुणांक -3, इसका गुणांक 6, ये होता है। अरे बस में तो ये हमारा दिक् अनुपात हो गया। अब यहाँ से दिक् को जिया निकालना है, तो दिक् को जिया कैसे निकलेगा, दिक् को जिया निकालें तो दिक् को जिया बराबर क्या होता है 2 में इनका वर्ग कर दीजिए, जो भी ये दिक् अनुपात है इनका वर्ग करिए, 2 का वर्ग + -3 का वर्ग + 6 का वर्ग। ठीक है,
और ऐसे ही करिए -3 में अंडर रूट में 2 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और ऐसे ही 6 के लिए करिए तो 2 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग करिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में करणी 49 हो जाएगा। अरे 4 6 36 4 9 36 36 4 40 9 49 नहीं हो जाएगा, ये भी -49 -3 में करनी में 49 हो जाएगा, ये 4 में करनी में 49 हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो ये जो हो गया आपका दिक्कोजिया निकल कर आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ से 2/7 हो जाएगा, ये -3/7 हो जाएगा, और ये 4/7 हो जाएगा। ये दिक्कोजिया हो गया। अच्छा एक बार बताइए, ये बराबर में 14 है तो बराबर में इसके 14 भी लिख देंगे। 14 में अगर हम चाहें तो इसका भी 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ से हमारा -14 ये भी क्या हो जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने निकाल दिया, और आगे जो भी निकालना है जैसे समतल से मूल बिंदु से दूरी दोनों निकाल दिया मैंने, दिक्कोजिया भी निकाल दिया। अभिलंब का रूप में बदल दीजिएगा और पाद का निर्देशांक निकाल लीजिएगा। अब आसान है, कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6?